हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट को। और यह प्रैक्टिस सेट है जो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई और यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके थे। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं, कृपया उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हुए सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेस्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्योंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। तो क्या होगा राइट आंसर, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आंसर आप लोग भी सही कर पाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को आंसर क्या होगा, तो पहला का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल। सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार के। भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकार को उनके प्रतिशत के हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग इसे मिलान करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो 12.1% हो जाएगा। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय तो हो जाएगा 9.5%। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती तो हो जाएगा 37.0%। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती तो 28.8%। तो यहाँ पे राइट आंसर निकाल के आ रहा है बी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इंडो आर्यन। इंडो आर्यन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा ताशकंद। उसके बाद तजाकिस्तान का राजधानी हो जाएगा दुशांबे। इस तरीके से 1, 2, उसके बाद 3 है देखिए किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशगाबाद। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। कौन है जो ज्वालामुखी नहीं है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। 11 नंबर क्वेश्चन है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कथक। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है। कौन सा राज्य है जो लोक कला युग में सही नहीं है। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा काल मेजुथु, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यह सही नहीं है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 1986 में हुआ था, बी हो जाएगा। उसके बाद रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। क्या था, तो द फ्यूचर बी वांट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा रिचर्ड सेंट बारबेकर।
भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। भारत में पूछ रहा है सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अमान्य में होती है तो संघर्ष अप्रकार्यात्मक है, अप्रकार्यात्मक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोजर, एल.एन. कोजर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन मतलब कि डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 282। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। क्या हो सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 हो सकती है। उसके बाद है भारत के संसद मतलब कि पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा डी, 15,000 प्रत्येक। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी ठक्कर। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बैल को देखा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण मतलब कि समन्वय के बारे में कहता है। तो 12वां शिलालेख। उसके बाद है, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कृष्ण देव राय आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने कहा था। 32 का हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, खिजर खान। अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय क्या था। बी, सार्वभौमिक शांति।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय था, बी हो जाएगा, गोवा था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? कब से कब लड़ा गया था? तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा 1790 से 92। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो हो जाएगा 1774, 1774 हो जाएगा। कार्नवालिस संहिता अधिनियम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1793। बम्बई से ठाणे के बीच रेलवे लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1853। उसके बाद है मद्रास हार्बर, तो यहाँ पे हो जाएगा मद्रास हार्बर हो जाएगा 1881। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो 1 का हो जाएगा 2, यहाँ पे सी निकल के आ रहा है, और 2 का हो जाएगा 1, और उसके बाद सी का हो जाएगा 4, उसके बाद डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए इस तरीक़े से आप लोग को बनाना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी मुंबई में? तो आप लोग को बताना है। तो आर्य समाज की। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे, कौन थे प्रथम हिंदी साहित्यकार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रोजर बेकन। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई? तो 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? किस हिमालय पर स्थित है, सभी को बताना है। तो बृहद हिमालय पर। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोयली। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? तो जैन की। 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गांधी सागर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। चलिए उसके बाद चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया था? तो 50 का हो जाएगा वर्ष 1986। उसके बाद देखेंगे, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन। वर्ष 1966 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, बड़ौदा। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए उसके बाद है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में। चलिए, फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन का लेखक
कौन है? तो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। चलिए, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद है, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यकता होता है? तो होता है IP एड्रेस की। इंटरनेट से एक्सेस होने के लिए, जुड़ने के लिए IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखेंगे, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैसूर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एमिल जेनिंग्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मेघालय। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1916 में, 1940 में और 1944 में आयोजित नहीं किए गए थे। तो चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देशों से संबंधित हैं? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, घाना। उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। सही मेल को दर्शाता है कौन है? तो बी हो जाएगा, गैट, जिनेवा में। यहाँ पे 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस तो हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। उसके बाद है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। उसके बाद देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर आके निकल कर आ रहा है सी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया, आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे कामरुल हसन। 67 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? धूम्रपान मुक्त राज्य की बात किया जा रहा है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, कौन होता है? तो बी हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यहाँ पे होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। चलिए 72 का राइट आंसर ये हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा, धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग इसे मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है दूध में। उसके बाद है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल, तो इस पाया जाता है नींबू में। अब ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो साइटोलॉजी। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। एक समान
मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 20 जोड़ी। चलिए प्लेग तो हो जाएगा कवक, प्लेग होता है कवक के द्वारा। उसके बाद है एड्स तो विषाणु के द्वारा। उसके बाद है गंजापन तो हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। और उसके बाद है मलेरिया तो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो 79 नंबर क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग को बताना है, तो बी हो जाएगा ऊष्मा परिवेशीय। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगी। 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये गलत हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर जल एक अध्रुवीय गुण है, यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलता है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। चलिए उसके बाद मिलान करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग इसे मिलान करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो जाएगा क्षार एल्कली, क्षार एल्कली। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड तो हो जाएगा क्षारक मतलब बेस। चलिए उसके बाद है एसिटिक अम्ल तो ये हो जाएगा क्षीण अम्ल। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यह हो जाएगा प्रबल अम्ल। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पाउंड सिल्क कहा जाता है? तो यहाँ पे 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। डीएनए यह गुणसूत्र प्रकृति के किस अवस्था में होती है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, अंतरावस्था। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विटामिन D2 को। उसके बाद है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपत्रीन मतलब खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मतलब पार्थेनियम और हाथी घास। उसके बाद है किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा रामपाल। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 अगस्त 1942 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 94,163 किलोमीटर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उसके बाद देखेंगे भारत में योजना आयोग का गठन कैसी नियोगी समिति के संतृप्ति पर हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा 1950। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना। सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार की गारंटी योजना प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी की पिता कहा है? तो 96 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन। कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर 1965 हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय
शांति कम होती है तो उस अवस्था को कहते हैं। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मुद्रास्फीति। उसके बाद देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 में। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे कल की वीडियो में। जो लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं पढ़ें, कृपया लिंक उसे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसे भी आप लोग बात कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लाइव प्रैक्टिस सेट को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा।